गंगा एक नदी नहीं, भारत की आस्था, अस्मिता और श्रद्धा की अविरल धारा है। इसी गंगा के संस्कारों ने संस्कार दिए एक भारतीय को, जिसका जन्म गंगा तट पर प्रयाग में हुआ और जीवन की रीति नीति में गंगा समाहित होती गई। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को पंडित बृजनाथ व्यास और श्रीमती मूना देवी के तृतीय पुत्र के रूप में हुआ। 5वें वर्ष में पंडित हरदेव जी की ज्ञानोपदेश पाठशाला और फिर प्रयाग गवर्नमेंट हाई स्कूल से एंट्रेंस के बाद वे म्योर सेंट्रल कॉलेज में पंडित आदित्यराम भट्टाचार्य के प्रिय शिष्य बने। विद्वान गुरु ने मालवीय जी को लोक सेवा का नायक और विद्यानुरागी बनाया। 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया और 1891 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा पास की और वकालत प्रारंभ कर दी। एक कुशल देशभक्त अधिवक्ता का रूप देखने को मिला 4 फरवरी 1923 में, जब आपने गोरखपुर के प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड में सजा पाए 170 व्यक्तियों को अपनी अकाट्य तर्क शक्ति से छुड़ा लिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जो रणभेरी बजाई, उसका ज्वलंत उदाहरण उनके द्वारा 1887 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का संपादन है। अपनी दिव्य प्रतिभा और धवल व्यक्तित्व के कारण उन्होंने पत्रकारिता को एक नया और निर्भीक आयाम दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ही लीडर, मर्यादा, अभ्युदय और सनातन धर्म जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का न केवल संपादन किया, वरन इसके माध्यम से जनमानस में देशभक्ति की अलख जगाई। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए भी उनका योगदान स्मरणीय रहेगा। मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मालवीय जी उत्कृष्ट वकील, संपादक, लेखक, समाज सेवक और राजनीतिज्ञ के साथ-साथ महान स्वप्नदृष्टा और उन सपनों को सच करने वाले अनूठे व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उनका स्वप्न था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और जन सहयोग से साकार किया था।
महामना विचारक और चिंतक थे और समाज के सभी विषयों पर उनके विचार उनकी दूरदृष्टि के परिचायक हैं। गीता महामना के जीवन का निर्देश थी, संदेश थी, आदेश थी। महामना ने कहा था, जैसे अंधेरे में लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बताती है, ठीक उसी तरह गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराती है। महामना का संदेश था, सत्य बोलो, सत्यता से जियो तथा सत्य ही सोचो। जीवन पर्यंत विद्याभ्यास करते रहो, सदाचरण करो तथा किसी से भी न डरो। केवल उन्हीं कार्यों से डरो जो निष्ठ और त्याज्य है। सत्य तथा न्याय के लिए सदैव प्रस्तुत रहो। अपने में लोक सेवा का अनुराग विकसित करो। मातृभूमि से प्रेम करो। जनता की सुख समृद्धि के लिए प्रयत्न करो। जहां कहीं भी अवसर मिले भलाई करो। जो कुछ तुमसे हो सके दान करो। धर्म के बारे में महामना ने कहा था, देश को शक्ति और इसका विकास तभी हो सकता है जब विभिन्न समुदाय आपसी सहयोग और सौहार्द के साथ रहेंगे। जो इस सहयोग और एकता को भंग करते हैं, वो अपने समुदाय के साथ-साथ देश के भी दुश्मन हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं पर दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन दूसरे की आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि कोई अच्छाई करने वाले के साथ अच्छाई करता है तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में बड़प्पन ये है, जो तुम्हें कष्ट पहुंचाए उसके साथ भी अच्छाई करो। यही हिंदू धर्म का सार है। अभ्युदय के एक संपादकीय में महामना ने लिखा था, भारतवर्ष केवल हिंदुओं का देश नहीं है, ये तो मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का भी देश है। ये तभी समुन्नत और शक्तिशाली हो सकता है जब भारतवर्ष की विभिन्न जातियां और यहाँ के विभिन्न संप्रदाय पारस्परिक सद्भावना और एकात्मकता के साथ रहें। जो भी लोग इस एकता को भंग करने का प्रयास करते हैं, वे केवल अपने देश के ही नहीं, अपनी जाति के भी शत्रु हैं। 28 जून 1935 को लाहौर में अपने एक भाषण में महामना ने कहा था, हिंदू और मुसलमानों की एकता को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला पहला चरण समझना चाहिए। ये हम लोगों के लिए कम लज्जा की बात नहीं है कि हमें अपनी सुरक्षा और हित के लिए विदेशियों का मुंह ताकना पड़े। मुझे अपने धर्म में बड़ी प्रबल आस्था है, किंतु जब मैं किसी गिरजाघर या मस्जिद के सामने से निकलता हूं तो मेरा सिर स्वयं श्रद्धा के साथ झुक जाता है। मालवीय जी स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था, पुरुषों की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही भारत की भावी संतानों की माता हैं। वे हमारी भावी राजनीतिज्ञों, विद्वानों, तत्वज्ञानियों, व्यापार तथा कला कौशल के नेताओं की प्रथम शिक्षिका हैं। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारत के भावी नागरिकों की शिक्षा पर विशेष रूप से पड़ेगा। समाज में अध्यापकों की भूमिका के बारे में महामना ने कहा था, किसी को इस बात के लिए दुख नहीं होना चाहिए कि मैं अध्यापकों के लिए बहुत कुछ मांग रहा हूं। प्रायः सभी सभ्य देशों में देश के राष्ट्रीय उत्थान में अध्यापक का स्थान बहुत उच्च माना जाता है। ये निर्विवाद है कि वो राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ सेवक है। बालकों के मस्तिष्क का झुकाव अध्यापक जिधर चाहे कर सकते हैं। अगर वो देशभक्त है, राष्ट्रीयता से उसे प्रेम है और यदि वो अपने उत्तरदायित्व को समझता है, तो वो देशभक्त पुरुष और स्त्रियों की एक जाति पैदा कर सकता है जो स्वभावतः देश को ऐसी श्रेणी पर पहुंचा देंगे जहां राष्ट्रीय हित के सामने जातीय स्वार्थ और देश का
लेश भी नहीं रहे। 10 जुलाई 1917 को भारत सेवक समिति मुंबई में मालवीय जी ने अपने भाषण में कहा था, हमारे नवयुवक समुदाय को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ों की आज्ञा न टालें, बल्कि वृद्धों के अनुभव तथा उनकी योग्यता से लाभ उठाएं। साथ ही हमारे वृद्धों से भी ये कहना है कि वे नवयुवकों को बच्चा समझकर त्याग न दें, उनके उत्साह को फीका न करें, वरन उनकी शक्तियों को मार्ग दें तथा मार्ग दिखाएं। मैं सदा इस बात के विरुद्ध रहा हूं कि विद्यार्थीगण राजनीति में भाग लें, पर तो भी मैं इसे नितांत हानिकारक तथा आगे के लिए भयानक समझता हूं कि वे राजनीति से अनभिज्ञ रखे जाएं तथा जाति के आदर्श और बड़े पुरुषों के विचारों और कार्यों से अनजान बने रहें। ये स्थिति उस दशा में और भी घृणित प्रतीत होती है जब सरकार की ओर से ऐसी रुकावटें डाली जाती हैं। विद्यार्थियों को भारतीय कला, संस्कृति और परंपरा से परिचित कराने के लिए बीएचयू परिसर में भारत कला भवन नाम से एक संग्रहालय स्थापित है, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रागैतिहासिक सामग्री, प्रतिमाएं, टेराकोटा सामग्री, दुर्लभ चित्र, सिक्के, मोहरें, वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और साहित्यिक वस्तुओं के साथ-साथ मालवीय कला वीथिका में महामना की उपयोग की वस्तुएं और फोटोग्राफ संग्रहित हैं। उपेक्षित अंत्यज वर्ग को हिंदू समाज में पुनः प्रतिष्ठा दिलाने और उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महामना मालवीय ने
1921 में अंतत उद्धार सभा का गठन किया और मंत्र दीक्षा का अभिनव क्रांतिकारी प्रयोग आरंभ किया, जिसका रूढ़िवादी हिंदू वर्ग ने काफी विरोध किया था। इस अभियान के ही फलस्वरूप अस्पृश्य समुदाय पुनः हिंदू समाज के अंतर्गत ससम्मान प्रतिष्ठित हुआ और उसे भी सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी लेने, मंदिरों में देव दर्शन करने, सड़कों पर सिर उठाकर चलने, शिक्षा ग्रहण करने, सनातन धर्म के अनुसार व्रत, त्योहार एवं संस्कार विधान करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से महामना ने 1918 कुंभ मेला समाप्त होने के बाद अंत्यजों को गंगा में स्नान कराया और कथा सुनाई तथा सभी के साथ उन्हीं की पंगत में बैठकर स्वयं भी भोजन किया। 1930 में मालवीय जी ने दिल्ली में अंत्यजों के हाथ का बना भोजन ग्रहण किया। 1936 में अंत्यजों को मंत्र दीक्षा दी। महामना की ही देन है कि अनेक अंत्यज बीएचयू में शिक्षा पाकर ऊंची-ऊंची जगहों पर पहुंच सके। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जन जन के प्रिय, जन मन पर राज करने वाले व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके वरिष्ठ जन, सहयोगी और सहकर्मी और अनुजवत शिष्य सभी मालवीय जी से प्रभावित और अभिभूत थे। मालवीय जी के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा था, मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूं। पुजारी कैसे स्तुति वचन लिख सके? जो कुछ लिखेगा उसे अपूर्ण सा प्रतीत होगा। मालवीय जी के दर्शन मैंने सन 1890 के साल में चित्र द्वारा किया था। वो चित्र विलायत में इंडिया पत्र जो मिस्टर डिग्बी निकालते थे उसमें था। माना जाए कि वही छवि मैं आज भी देख रहा हूं। जैसे उनके लिबास में, ऐसे ही उनके विचार में ऐक्य चला आया और इस ऐक्य में मैंने माधुर्य और भक्ति पाए हैं। आज मालवीय जी के साथ देश